जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है आज 7 फरवरी है और अभी जो 7 फरवरी को 1 बजे तक का जो भी लेटेस्ट डाटा है कि कितने फॉर्म कहीं ना कहीं भरे जा चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के। क्योंकि जब भी आप कोई भी जोन चुनते हो, अगर आपको पता होगा कि यार इस जोन में अप्रोक्स इतने फॉर्म डाले गए हैं और इस वजह से ये कहीं ना कहीं डेंजर या सेफ की तरफ जा रहा है, तो आपको जोन चुनने में आसानी होती है। और आपने देखा होगा जोन का सही चयन करना कहीं ना कहीं आपकी जीत हो जाती है। क्योंकि किसी जोन में जहां 80 कट ऑफ जाती है तो किसी जोन में 70 कट ऑफ जा रही है। यानी एक बच्चा जो 80 नंबर ला रहा है शायद उसका सिलेक्शन ना हो और कोई बच्चा 70 नंबर ला के भी सिलेक्शन ले सकता है। तो जोन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो सारी चीजें यहां पर अभी तक हम देखेंगे। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीजें जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं वो क्या है, सर जिस जोन से फॉर्म भरेंगे वहीं एग्जाम देने जाना पड़ेगा क्या, प्लीज बताओ। कहने का मतलब यह है, आप सभी को जैसा कि पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस मैप की बात करूं तो आप सभी को होता है 90% बच्चा इस जगह से तैयारी कर रहा होता है। 90% बच्चा इस जगह से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा होता है। परंतु अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बहुत कम वैकेंसीज निकल रही हैं जिस हिसाब से बच्चा यहाँ पर तैयारी कर रहा है। तो कुछ बच्चे जैसे चेन्नई जोन चुन लेते हैं, ठीक है, कोई ये चुन लेगा। तो अब एक चीज आप समझिए इस मैप के जरिए कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, किसी बच्चे ने इस यहाँ बैठकर फॉर्म भरा, मतलब उत्तर प्रदेश के इस कोने में या दिल्ली के इस कोने में यहाँ बैठ के फॉर्म भरता है और उसका एग्जाम, मतलब उसने जोन चुना चेन्नई, और अगर उसका एग्जाम चेन्नई में होता है तो आप समझिए उसे यहां से यहां तक सफर करके एग्जाम देने जाना होगा। और शायद ट्रेन से जाएगा बच्चा तो मैक्सिमम बच्चे 99% ट्रेन से जाएंगे। और अगर वो बच्चा ट्रेन से जाता है तो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि रेलवे व्यवस्था आप सभी को पता है हमारी कैसी है इतने दूर के सफर में। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारत के इस छोर से इस छोर पर जा रहे होंगे और ट्रेनों की सुविधाएं जैसा कि आप सभी को पता है किस तरह की हमारे देश में ट्रेन चलती है। कभी कभी कोई दिक्कत होगी तो वहीं खड़े रह गई और इस हिसाब से तो फिर बच्चा पेपर हो गया और इतनी दूर जाने में खर्चा भी बहुत आता है और वहां जाके रहन सहन की भी दिक्कत होती है। तो क्या अगर फिर से वही चीज जो बच्चे ने पूछा, बिल्कुल सही जवाब पूछा कि अगर मैं कोई भी फॉर्म भरता हूं और मैं उत्तर प्रदेश का हूं या मैं बिहार का हूं और मैं चेन्नई जोन चुन लेता हूं तो क्या मेरा एग्जाम भी चेन्नई में होगा। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, रहते हैं यूपी बिहार में, जोन भरा चेन्नई, क्या एग्जाम चेन्नई में होगा। तो ये सारी चीजें। उसके अलावा एक चीज और जो कि बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा है, आप अगर देखोगे, मैं वैसे पूरा डाटा आगे बताने वाला हूं बट अभी छोटा मोटा मोटा बता दूं, 7-8 दिन में पिछली बार जो लास्ट रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म निकले थे उसमें इतने दिनों में 8-1 लाख के अप्रोक्स फॉर्म भरे गए थे। परंतु इस बार सिर्फ 3 से 4 लाख फॉर्म ही भरे गए हैं। तो क्या इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में फॉर्म कम भरने वाले हैं? तो चलिए इस चीज को मैं यही क्लियर कर देता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्म जो है कहीं ना कहीं इस डाटा को मैं यहाँ पे दिखाता हूं फिर कि आपको, जिससे ये पता लगे कि क्या इस बार कंपटीशन कम रहने वाला है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे डाटा पे चर्चा करेंगे, पर इस चीज को यही क्लियर कर देता हूं, शायद बाद में स्किप हो जाए। देखिए बच्चों के दिमाग में क्या है कि यार शायद इस बार फॉर्म कम भरे जाएंगे, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं फॉर्म ओवरऑल कम भरे गए हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। अच्छा, ये जो डाटा है ये क्या है कि कोई एक व्यक्ति है जिसने एक वेबसाइट बना रखी है, उस पर वो अपने आप को बताता है कि मैं कोई रेलवे में एक बड़े पद पे हूँ। बट इतना मुझे पता है कि बड़े पद पे होकर इस तरह की चीज नहीं कर सकता। बट हाँ, उसके लिंक होंगे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जब भी वो ये चीजें बताता है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई वैकेंसी निकलने वाली है उससे 10 दिन पहले कहीं ना कहीं चर्चा उठ जाती है। तो वो अप्रोक्स सही ना सही निकलती है, 19-20 का अंतर पाता है। तो उस पर इतना हम बिलीव कर सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं एक दो, देखो जहां वो 4 लाख बता रहा है वहां पे 4 लाख से 10-20 हजार कम मान लो या 10-20 हजार ज्यादा। बट डाटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब 19-20 रहता है और सही रहता है, मतलब उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो मैं अपने पार्ट से आपको बताता हूँ कुछ। अभी तक बच्चा सोच रहा है, देखिए 2019 में अगर आप देखोगे इतनी वैकेंसीज थी 1 लाख के अप्रोक्स और फॉर्म भरे गए थे 1,15,00,000। 2024-25 की अगर बात करें तो 32,000 वैकेंसीज थी और फॉर्म भरे गए थे 1,08,00,000। तो बच्चे को लग रहा है कि यार 2026 में 22,000 के करीब ही वैकेंसीज है, तो फॉर्म कम भरे जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो डाटा निकल कर आ रहा है उसके हिसाब से 3 से 4 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं, जबकि पिछली बार इतने ही समय में 8 लाख फॉर्म भरे गए थे और 2019 में तो इतने समय में
शायद 10 से 11 लाख फॉर्म भरे जा चुके थे। पर मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात ध्यान से समझिए, ये जो फॉर्म कम भरे गए हैं इस बार, ये जो वजह है वो ये वजह है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, और एग्जाम चलते वक्त बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि यार रिलैक्स रहना, कि यार एक बार पेपर हो जाए उसके बाद मैं फॉर्म भर दूंगा। तो बहुत सारे बच्चे इस वाले पैटर्न पर भी होंगे। कुछ बच्चों के हाल में एग्जाम खत्म हुए होंगे, वो सोच रहे होंगे यार थोड़े दिन रिलैक्स लेते हैं, कुछ दिनों के बाद हम फॉर्म भर देंगे। तो ये कारण जो रह सकता है, जो मुझे फील होता है, ये कारण रह सकता है जिस वजह से अभी तक बच्चे फॉर्म कम भर रहे हैं। नहीं तो मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूं, और आप इस बात को अभी लिख भी लेना कि मैंने ऐसे कहा था, और नाम लिख लेना आगे, और अगर ये बात गलत निकले तो मुझे अनसब्सक्राइब भी कर देना। 1 करोड़ के आसपास आपके फॉर्म भरे जाने ही जाने हैं। आप ये सोचो कि 1 करोड़ से कम फॉर्म भरे जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप समझिए, आज से बहुत साल पहले जब 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते थे रेलवे ग्रुप डी के, तो आज तो जनसंख्या भी बढ़ गई है और बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो फॉर्म तो भरे जाने तय हैं। आप सोचोगे वैकेंसीज कम है, मैं कह रहा हूँ 22,000 की जगह 10,000 वैकेंसी निकाल दो, फॉर्म तब भी उतने ही भरे जाएंगे, उस पर कभी भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि यार चाहे वैकेंसी कम निकले या ज्यादा, यार फॉर्म भर देता हूं क्योंकि मैंने इस चीज की तैयारी करी है। पिछले वाले भी भरेंगे, और जो नए बच्चे इस बार हो गए होंगे, जिनकी उम्र हो गई होगी फॉर्म भरने लायक, वो भी भरेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा आपको ये नंबर देखने को मिलेगा, और पहले से ज्यादा कंपटीशन भी। क्योंकि जब 1 लाख वैकेंसीज निकाली गई थी तो पर सीट कंपटीशन 110 के अप्रोक्स था। फिर वैकेंसीज 32,000 निकाली गई तो 333 के अप्रोक्स था। और अब जो वैकेंसीज है सिर्फ 22,000 है, और फॉर्म फिर से 1 करोड़ से ज्यादा भरे जाएंगे, तो 380 प्लस आपका पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। और ये भी 380 वगैरह जब आता है जब हम 22,000 वैकेंसीज देख रहे होते हैं, जबकि आपको पता है इसमें से 41% वैकेंसीज तो पीडब्ल्यूबीडी और इधर जो ये एक्ट अप्रेंटिस वाले होते हैं और एक्स सर्विसमैन वगैरह को ही चले जाती हैं, तो नाम मात्र रह जाती है। और उसके बाद ये पर सीट कॉम्पिटिशन आपका 700 के पार चला जाता है। तो चीजें तो आसान नहीं रहने वाली, पर फिर भी अब जोन भरे तो सर कौन सा भरे, जो भी अभी तक का डाटा एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी से, मैं आपको बता के आपको फ्री करता हूं। फिर उसके बाद इस वाली चीज पर भी बात कर लेंगे। तो आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले कंपटीशन को हल्का सा समझ लेते हैं, हो क्या रहा है। अगर मैं आज की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं, अच्छा ये तो बात पता है ना कि बच्चों 31 के बाद से 2 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो कोई बच्चा ऐसा हो ना जिसे डेट ना पता हो कि भाई फॉर्म कब भरे जाने हैं, तो ये डेट है आपकी, इसी डेट से पहले पहले फॉर्म भर देना, लास्ट तक मत अटकना, ठीक है। और एज वगैरह आप सभी को पता ही है, ये आपकी एज है मेरे भाई, 18 से 33। देखिए, अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूँ तभी जोन को लेकर चलूंगा यहाँ पर कि मेरे भाई रेलवे जोन, वैकेंसी, टोटल फॉर्म, पर सीट कॉम्पिटिशन। उसके बाद हम बात करेंगे पिछली बार जिस जोन में इस बार अभी तक तो इतने भरे गए, पिछली बार धीरे धीरे कितने बढ़कर हो गए थे। यहाँ पर देखिए, ये डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछली बार फॉर्म कितने डाले गए थे। अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली की, तो पिछली बार फॉर्म टोटल कितने डाले गए थे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और पिछली बार वैकेंसी दिल्ली में कितनी थी और इस बार दिल्ली में वैकेंसी कितनी है, इससे आपको यही पता लगेगा कि हाँ वैकेंसी इसका ओवरऑल फायदा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर बताता हूँ, तो ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले देखिए, जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, देखिए सबसे ज्यादा बच्चा जैसे हाजीपुर हो गया, ठीक है, या फिर इलाहाबाद हो गया यानी उत्तर प्रदेश हो गया, हाजीपुर हो गया यानी बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 2 स्टेट हैं 90% के अप्रोक्स, बिल्कुल नहीं बोल सकता है सभी 90% बच्चा यहाँ से तैयारी कर रहा है। ये बच्चा सारा ही बच्चा बैठा हुआ है और तैयारी कर रहा है, जो ये यहाँ पे आपको चमकते हुए दिखेगा, दिख रहा होगा चमकता हुआ, ठीक है। पर जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि बच्चा तैयारी सबसे ज्यादा यहाँ की कर रहा है, पर वो आज के टाइम पर यहाँ इस तरह के इधर जोन चुन रहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे इनसे ज्यादा वैकेंसीज इन जोन की निकल रही है, चेन्नई वगैरह की। और चेन्नई वगैरह में जो है लोग बहुत कम तैयारी करते हैं। वहां पर एक देखिए, हर जगह का ना, जैसे जैसे हमारा भारत देश है, हर जगह का एक अपना अपना कल्चर है। तो अगर आप देखोगे इस वाले पैटर्न पर, यहाँ से मैं राजस्थान वगैरह भी ले लेता हूँ, ठीक है, तो इधर वाले हिस्सों में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की आपकी जो शादी है वो आपकी सरकारी नौकरी पे डिपेंड हो जाती है कि अगला बंदा अगर सरकारी नौकरी करता है
तो यहाँ पर मान लो उसकी शादी हो पाएगी। ये एक यहाँ का मतलब नॉर्थ में जो हम सब रह रहे हैं यहाँ पे इस तरह का ही कल्चर है और वो बन चुका है। तो भाई जैसा बन चुका है उसके हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है, क्योंकि बजाय कुआरे रहने के जिस तरह की चीजें उसके हिसाब से बदलना तो पड़ेगा। बट चेन्नई वगैरह की तरफ अगर आप जाओगे साउथ में, तो वहां पर इतना ज्यादा इस तरह का कल्चर नहीं है। वहां पे बिजनेस वगैरह को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो वहां के बच्चे ज्यादा तैयारी में नहीं घुसते। पर फॉर्म यहाँ पर ज्यादा निकल रहे हैं अगर आप देखोगे। अगर आपको मैं डाटा दिखाता हूँ तो चेन्नई का आप देखिए, यहाँ पे चेन्नई का है, चेन्नई का है, टक 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 चेन्नई, चेन्नई के निकले 1000 के करीब वैकेंसीज। जैसे कि हाजीपुर यानी कि पटना की बात कर लो, ठीक है, इधर इलाहाबाद बिहार की वो यूपी की बात कर लो, तो अगर मैं देखता हूँ तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ हाजीपुर के कंपैरिजन में चेन्नई को अगर मैं देखूँ तो चेन्नई की ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जबकि चेन्नई में बहुत कम बच्चा तैयारी कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो तैयारी कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर करता है, मैक्सिमम बच्चा इस जगह पर तैयारी कर रहा है, सारा बच्चा यहीं का तैयारी कर रहा है। तो इस वजह से भी ना बहुत सोच समझ के हमारे को किसी भी जोन को चुनना है। अच्छा एक चीज और, आप जो यहाँ पर एक चीज और देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, गुवाहाटी, गुवाहाटी की जनसंख्या नामात्र है। ऐसा नहीं कि कोई जनसंख्या नहीं है, नामात्र मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के कंपैरिजन में यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। परंतु अगर आप देखोगे यहाँ भी बिहार वगैरह के कंपैरिजन में आपकी ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं। और जबकि अगर मैं गुवाहाटी को मैप के अंदर आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर देखिए गुवाहाटी की अगर मैं बात करूँ तो इस जोन की मैं यहाँ पर बात करूँ, इस वाले इलाके की, यहाँ बहुत कम, जिसे आप नामात्र कह सकते हो, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या है और उस हिसाब से वहां पे देखिए अगर किसी को यहाँ पे तैयारी करनी है तो उसको यहाँ पे आना पड़ता है, या फिर आजकल तो ऑनलाइन है, आप बच्चा पढ़ सकता है। पर हाँ गुवाहाटी अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, जो बच्चा वहां तैयारी कर रहा है, जो बच्चा यहाँ तैयारी कर रहा है, तो यहाँ बहुत बच्चा तैयारी कर रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में। परंतु अगर गुवाहाटी की वैकेंसीज निकली हैं तो ये बच्चा कहाँ जाएगा आप बताओ? क्या ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा चेन्नई जाना पसंद करेगा, या फिर बच्चा यहीं की यहीं चाहेगा कि यार यहाँ से घर पे आना जाना भी हो जाएगा? आप खुद समझिए, अगर कोई भी बच्चा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से फॉर्म भरता है इस जगह से, और वो मान लो इस कोने से फॉर्म भरा और उसने चेन्नई जोन चुना और कल को चेन्नई में जॉब लग गई, तो मान लो अगर 15 दिन की छुट्टी पड़ती है तो अगले के 8 से 9 दिन तो आने जाने में निकल जाएंगे, थकावट में 2-3 दिन निकल जाएंगे, घर पे रहा 2-3 दिन, और उसके दिन भी 15 वेस्ट हो गए। तो एक समय ऐसा आएगा वो बच्चा घर पर आना ही छोड़ देगा, या फिर वो एरोप्लेन से घर पर आएगा जहां पर उसकी जो सैलरी है वो पूरी खत्म हो जाए करेगी। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा खर्चा आता है एरोप्लेन से, बट फिर भी बंदे प्रिफर करते हैं कि यार अपनी सेविंग करें, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी सैलरी होती है। बट एक होता है ना यार, इंसान चाहता है यार मम्मी पापा की सेवा करनी है और इस पैसे को उनके लिए लगाऊं बचा के, तो वो नहीं खर्च करता है एरोप्लेन वगैरह पे। तो आप समझिए कोई बच्चा यहाँ से फॉर्म भर दे और यहाँ सिलेक्शन हो जाए उसका और उसे यहाँ रहना पड़े, बजाय उसके बच्चा चाहेगा कि यार कि अगर मैं इन इलाकों का हूँ, मान लो मैं बिहार का हूँ, बिहार का बच्चा भी यहाँ की जगह क्या चाहेगा यार, क्यों ना गुवाहाटी की तरफ चले जाओ। यहाँ से क्या होता है, एक तो कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता और यहाँ से उसका आना जाना हो सकता है बहुत इजीली, अपने घर पर जल्दी से जल्दी आ सकता है, बहुत टाइम नहीं लगता। जिस वजह से आप देखोगे आजकल गुवाहाटी में कितने फॉर्म भरने लगे, अगर आपको मैं दिखाऊं अभी तक आप यहाँ पर जब डाटा देखो तो गुवाहाटी में 32,000 के करीब अभी तक फॉर्म डाले जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है। गुवाहाटी की खुद की इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है, कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये किस वजह से भरे हैं? ये सारे उत्तर प्रदेश बिहार के जो बच्चे हैं वो इस तरफ मूव करने लगे, और अभी हाल फिलहाल में आप देखो गुवाहाटी की कट ऑफ भी ज़्यादा जाने लगी है। तो आप बहुत सोच समझ के गुवाहाटी को चुनना, ये मत समझना कि वैकेंसीज यहाँ पे कम है। अब हर बच्चा गुवाहाटी की तरफ मूव कर रहा है, अब बच्चे समझदार हो गए, वो सारी वीडियोस देखते हैं। हाँ किसी को लगता है कि यार ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, ऐसी कट ऑफ जाएगी जो थोड़ा सा आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा जाएगी, तो अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करना। अगर गुवाहाटी जोन चुन रहे हो, पहले की तरह नहीं 60-60 में कट ऑफ चले आती थी, आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ 60-60 बहुत कम गुवाहाटी जाती थी, बच्चा चुनता ही था गुवाहाटी। पहले ना कोई बताने वाला था ना ही कोई, मतलब बच्चा आता था कैफे वाले से कहता था फॉर्म भर दे और फॉर्म भर दिए जाते थे। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों हाजीपुर की, तो देखिए अगर मैं इनकी बात करता हूँ या फिर इलाहाबाद वगैरह की, तो देखिए इनकी ना एक कॉन्स्टेंट सी ही कट ऑफ रहती है, चाहे फॉर्म कम भरे या ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो बच्चे की तैयारी है वो क्रीम लेयर नहीं कह देते कि भाई क्रीमी बच्चे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब तैयारी करने वाला बच्चा, मेहनती बच्चा तो पूरे देश में हर जगह है, बस वो है कि वो किसी और चीज़ में मेहनत करे। पर हाँ तैयारी के लिए मेहनत की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान वगैरह में
सबसे ज़्यादा, या मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता की बात की जाए, तो अगर मैं कोलकाता की बात करता हूँ तो कोलकाता में अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज ठीक ठाक है, पर इसे भी बहुत ऐसे बच्चे ही चुनना, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी जो कट ऑफ जाती है बहुत कम नहीं जाती। कोलकाता वगैरह में इधर की साइड भी बहुत बच्चा तैयारी कर रहा होता है। और दूसरी चीज़ फिर से मैं वही कहूँगा, इस मैप से समझिए कि यहाँ की क्यों जाती है। देखिए इस एरिया की कट ऑफ जाने का ज़्यादा वजह क्या है, ये वाले जोन, ये जो जोन है दोनों अपने, देखिए अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार वाले इस जोन को चुनेंगे ना कोलकाता को, कि वो यहीं से यहीं घर पे हो जाएं, ठीक है। अगर इनकी बात करूं तो यहाँ से यहाँ जाना चाहेंगे, तो यही बच्चे सबसे ज़्यादा इस जगह के फॉर्म डाल रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर कट ऑफ बढ़ रही है। जबकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जो तैयारी करने वाले बच्चे, एक बार को कोलकाता जोन में तो फिर भी मैं मान सकता हूँ तैयारी थोड़े बहुत बच्चे करते हैं, बट इधर जो कट ऑफ बढ़ रही है वो सारी यहाँ से बढ़ रही है। तो आप फॉर्म भरिए, अगर गुवाहाटी को चुनना चुनिए, कोलकाता को चुनना चुनिए, पर ये मत समझना 60 एक लेकर ही पास हो जाओगे। नंबर थोड़े से दिमाग में बढ़ाकर चलना कि हाँ यार थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कल को ऐसा ना लगे आप 60 सोचकर तैयारी कर दो और आपको लगे यार 60 पे हो सकता, तो ऐसा नहीं होने वाला इस बार, है ना। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूँ, अभी तक देखिए मुंबई CR में आपकी अगर वैकेंसीज की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या डाले जा चुके हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसका रीज़न क्या है, बच्चे ना इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाले बच्चे भी यहीं पे भर देते हैं। अब देखिए वैकेंसीज यहाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, पर धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पर फॉर्म धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो आप कोशिश करें, चेक कर लें, अगर मुंबई चुनना है तो कौन से वाले में ज़्यादा वैकेंसी है, उसके हिसाब से आप फॉर्म को डालें। तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे भी 16% कॉम्पिटिशन में, यहाँ 22 पहुँच चुका है। अच्छा आपके हिसाब से, अच्छा अभी तक कम कहाँ चल रहा है, तो आप अभी तक देखोगे तो कम भुवनेश्वर में चल रहा है, आपके अभी बहुत ही परसेंट कॉम्पिटिशन 7 गया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जयपुर में, जयपुर का ही परसेंट कॉम्पिटिशन अभी 8 ही है, पर क्या जयपुर में 8 आज है कल को 8 रहेगा, नहीं, एक साथ फॉर्म भरे जाएंगे। और जयपुर हो गया, आपका हाजीपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, इस तरह के जोनों में कभी भी कट ऑफ कम जाती नहीं है। अगर मैं आपको पिछली बार की दिखाऊं, तो पिछली बार देखिए ये आपका परसीट कंपटीशन रहा है, और सबसे ज़्यादा पिछली बार का परसीट कंपटीशन आपका देखे हुए तो सिकंदराबाद यहाँ पर आ गया। उसके अलावा आपका हुबली में देखिए कैसे, अभी हुबली में यहाँ पे पिछले वाले में यहाँ पे दिखाऊं तो हुबली में कितना परसीट कॉम्पिटिशन बहुत कम है। आप अगर पिछले वाला देखोगे, यहाँ पर मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा, अभी तक मात्र 16% कॉम्पिटिशन हुबली का, है ना। पर पिछली बार इसी हुबली में परसीट कॉम्पिटिशन बढ़ते बढ़ते 547 हो चुका था। अब ये हो कैसे गया, जैसे जैसे आप देखोगे जहाँ वैकेंसीज कम होती है ना भाई, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बच्चे तो फॉर्म भरते ही हैं, जिस वजह से वहाँ का भी परसीट कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म भरने हैं। आप सबसे पहले पिछली वाली जो कट ऑफ है, और नहीं तो आप मुझे वो कर देना, कमेंट कर देना, वो पूरी कट ऑफ का भी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा के जोन वाइज आपको दिखा दूंगा। आप पहले समझिए पिछली बार कट ऑफ कहाँ पर ज़्यादा गई है, वहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाए। क्योंकि पिछली बार जो बच्चों ने जोन चुना, अक्सर 90% बच्चा फिर से वही जोन चुनता है, क्योंकि उसे पता होता है यार इस बार यहाँ पे पेपर देने गया था, उस एरिया को अच्छा मैं जानता हूँ, और उस मतलब उसके दिल में फीलिंग हो जाती है यार मैं तो गुवाहाटी रहना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ के फॉर्म भर देता है, चेन्नई रहना चाहता हूँ, तो बच्चा सेम जोन फिर से चुन रहा होता है। तो वहाँ से कट ऑफ एक बार चेक करना, यार पिछली बार किस जोन की क्या कट ऑफ गई थी, जहाँ ज़्यादा गई थी उसको थोड़ा सा दूर रखना। और अगर आपको लगता है कि सर हम इस तरह की कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कर दो। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चा ये कह रहा है कि सर क्या कहते हैं कि जिस जोन से फॉर्म भरेंगे वहीं एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा क्या। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने मान लो इस जोन से फॉर्म भरा है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के हो, तो कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश में 99% चांस है आपका एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में ही होगा, इसी स्टेट में होगा। ये एक रूल आया है जिससे कि बच्चे को एग्ज़ाम देते वक्त ज़्यादा परेशानी ना हो। हाँ, एक बार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि आपने चेन्नई जोन चुना है तो आपको इतनी दूर एग्ज़ाम देने भेजेंगे, आपका इसी स्टेट में एग्ज़ाम हो जाएगा। वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे का पास से पास में एग्ज़ाम हो जाए। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है कि एग्ज़ाम तो आपका जोन वाइज होगा, परंतु अगर डीवी वगैरह आप कराते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपने एक अच्छी मेहनत करी और आपको लगता है अब तो सिलेक्शन होने वाला है, लगता है ना डीवी पर पहुंच गए, तब आपको उसी स्टेट में वहाँ पर
जाना होगा। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपको परेशानी है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट कर दीजिए। उसके अलावा टॉप तक ऐप पर जाके मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हो। जो ये प्राइसेस है इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टॉप तक ऐप पर जाकर आप T100 कोड यूज़ करोगे तो जो आज सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है इस कोड को यूज़ करके वो आपको मिल जाएगा। और कौन सी ऐप है मेरे प्यारे बच्चों? TOPTAK। टॉप तक ऐप पर जाइए और अपना सिलेक्शन पक्का करें। जय हिंद, जय भारत। कुछ भी और पूछना है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, जिससे कि उसके रिगार्डिंग मैं आपको अगली वीडियो में बता सकूं। लव यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।